डे 3 में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। सौर विज्ञान में हम लोगों ने काफी कुछ समझ लिया है, और जो हमने समझा है उसको आज और विस्तार देने वाले हैं। ठीक है। आप सभी ने पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो देख ली है। अगर आपने वीडियो देख ली है पार्ट 1 और पार्ट 2 की, तो आज आप जो जानेंगे सीखेंगे, इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। ओके। ओके ना, स्टार्ट। तो हम लोगों ने अभी तक सीखा है कि भगवान शिव जो है माँ पार्वती को स्वर विज्ञान के बारे में बताते हैं, तत्वों के बारे में बताते हैं। और वही जो है शिव सूर्योदय पुस्तक में लिखी है, हम लोग उसे ही जानते हैं, समझते हैं। ओके। या मुख्यतः 3 नाड़ियों की बात होती है। ऐसा नहीं है कि 3 ही नाड़ियां हैं, नाड़ियां बहुत सारी हैं, लेकिन उसमें मेन 3 नाड़ियां हैं जिन पर हम लोग कंट्रोल करें तो हम पूरे 72,000 नाड़ियों पे कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे तो अलग अलग संहिताओं में उनकी संख्या अलग अलग है, लेकिन अंतिम रूप से जो है 3 नाड़ियां। ठीक है। हमारे शरीर में जो प्राण जो एनर्जी है फ्लो करती है, ठीक है, वो 5 तरह की होती है। इसके बारे में हम लोगों ने जाना। ठीक है। और यह 5 जो प्राण है, पंच प्राण हम ले सकते हैं: उदान प्राण, समान, व्यान, अपान। इसमें जो है व्यान प्राण जो है पूरे शरीर में रन करता है। ठीक है। ये रन करना मतलब शरीर में चलना, उसके रास्ते होते हैं जिन्हें हम लोग नाड़ियां कहते हैं। और ये नाड़ियां मतलब शरीर में जो रास्ते हैं, जिसमें से आ, जो हम लोग 14 सबसे इंपॉर्टेंट करते हैं, जैसे अलम्बुशा, गांधारी, हस्तजीवा, इड़ा नाड़ी, कुहू नाड़ी, पैश्विनी, पिंगला, पूषा, सरस्वती, शंखिनी, विश्वधारा, सुषुम्ना, वरुणा, फिर यशस्विनी। ये 14 नाड़ियां हैं। ठीक है, जिसमें से इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना मुख्य नाड़ी। हम लोग जो है स्वर विज्ञान पढ़ते हैं, तो हम लोग मुख्य रूप से इन 3 नाड़ियों के बारे में अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ईड़ा नाड़ी के बारे में हमने जाना कि ईड़ा नाड़ी जो है हमारी चंद्र नाड़ी है, और ये हमारे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बहती है। हमारे बॉडी के लेफ्ट पार्ट में ज्यादातर ये रहती है। और जब हम ये ईड़ा नाड़ी को कंट्रोल करते हैं, या हमारी जब ईड़ा नाड़ी चल रही है तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही होती है, तो हमारे बॉडी का जो लेफ्ट पार्ट है, ठीक है, वो एक्टिव होता है। और ब्रेन का राइट पार्ट एक्टिव। ठीक है। यह नेचर में फेमिनिन होती है। मतलब जब ये ईरानी, हमारा स्वभाव शांत, इंट्रोवर्ट और फेमिनिन होता है। ठीक है, यह तामसिक नेचर की है। तमस इसमें होता है। ठीक है। तमस मतलब कि लेथर्जी। ठीक है। रेस्टनेस। जब हम रेस्ट फील करते हैं तो उसका कारण ये होता है कि पीड़ा नाड़ी हमारी चल रही होती है। ठीक है। और इसके विपरीत जो है हमारा जो है दूसरी नाड़ी जो है पिंगला नाड़ी होती है। ये हमारे बॉडी के राइट पार्ट को ज्यादा कवर करती है। ये हमारे ब्रेन के लेफ्ट पार्ट से कनेक्टेड होती है, और ये ताकत देती है, एनर्जी देती है। ठीक है। हमारे बॉडी को जब एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो यह जो है नाड़ी चलती है। ठीक है। तो पिंगला मतलब राइट नॉस्ट्रिल से चल, पीड़ा मतलब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से चल। ठीक है। और ये हमें एनर्जी देने के लिए एक्टिव। हम कोई भी काम ऐसा करते हैं जिसमें ताकत की जरूरत, स्ट्रेंथ की जरूरत थी, तो हमें पिंगला नाड़ी चलानी। ठीक है। और इसका नेचर भी गर्म होता है। ईड़ा जहाँ ठंडी होती है, पिंगला गर्म होती है। तो अगर पिंगला नाड़ी चला लेंगे तो हमारा शरीर गर्म हो जाएगा, अगर ईड़ा नाड़ी चला देंगे तो हमारा शरीर ठंडा हो जाएगा। अब जो है आप बॉडी की केमिस्ट्री जो है अगर आप देखते हैं, तो आपको पता होगा कि बॉडी ठंडी होती है तो क्या होता है, गर्म होती है तो क्या होता है, और किस कारण से बॉडी गर्म होती है या किस कारण से बॉडी ठंडी होती है। तो ये हमें जो है
जान लेना चाहिए। अगर बॉडी अल्कलाइन हो तो ठंडी होगी, बॉडी एसिडिक होगी तो गर्म होगी। तो बॉडी में एक बैलेंस होता है एसिड बेस का, अल्कलाइन एसिड का बैलेंस। ठीक है। तो अगर हमारी पिंगला नाड़ी चल रही है, इसका मतलब कि हमारे बॉडी में एसिडिटी ज्यादा है। और अगर हमारे बॉडी में ठंडक ज्यादा है, इसका मतलब पीला नाड़ी चल रही है। गर्मी ज्यादा है मतलब पिंगला नाड़ी चल रही है। तो हमारे ये जो है, इसके बारे में मैंने बताया था कि जब हमारी कोई नाड़ी चलती है तो उसमें कौन कौन से काम होते हैं। ठीक है। उसी को विस्तार देते हैं आज, हम उसको विस्तार देते हैं। सुषुम्ना नाड़ी के बारे में भी हमने जाना कि जब हमारा कॉर्पस कॉलोसम ब्रेन का एक्टिव होता है तो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है, और यह काल टाइम को डिनोट करता है। ठीक है। हमने जाना कि ब्रेन में किस तरह से कॉर्पस कॉलोसम एक्टिवेट होने पर हमारा जो सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्रेन ज्यादा एक्टिव हो जाता है, और इससे हमारी मेमोरी इंक्रीज होती है, हमारी मेंटल स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो है बढ़ती है। हमने तीनों की तुलना कर दिया, हमने ये ऑलरेडी हो चुका है। अब इसको हम लोग और एक्टिविटी से भी देखते हैं। जैसे अगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल, उसमें गाना सुनना, गाना जो है सुनना एक आरामदायक काम माना जाता है। तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलते समय हमें गाना सुनेंगे तो ज्यादा आराम मिलेगा। और वहीं राइट नॉस्ट्रिल जब चल रही है तो हमको वर्क हार्ड करना चाहिए। ठीक है। कुछ ऐसा जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म का। ठीक है। अगर हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं तो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल उस समय चलनी चाहिए। जब हम कोई आर्ट फॉर्म क्रिएट करते हैं तो हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलना चाहिए। और जब हम डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, तोड़ रहे होते हैं किसी चीज को, डिस्ट्रक्शन के समय हमारा राइट नॉस्ट्रिल चलना चाहिए। अगर राइट नॉस्ट्रिल चल रहा है तो आप किसी चीज के डिस्ट्रक्शन इजिली डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रहा है तो किसी चीज को आप इजिली क्रिएट कर सकते हैं। है ना। क्रिएशन के लिए जब भी आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, कविता लिख रहे हैं, और कुछ पिक्चर बना रहे हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें माइंड का यूज होता है ना, गार्डनिंग कर रहे हैं, ठीक है? और ये सब जो लेफ्ट नोट्रिल के चार साथ चल रहे हैं। ठीक है। आप जब अच्छा शादी करते हैं, देखिए लॉन्ग टर्म का जो काम होता है, जितने भी लॉन्ग टर्म के काम होते हैं, स्थायी तो जिसमें चाहिए, ठीक है, उसके लिए हम लेफ्ट नोट्रिल को चलते हैं। तो मैरिज एक बहुत ही स्थायी काम। ठीक है। मैरिज जो है ऐसा नहीं कि आज का काम है, ये लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग काम, लंबा चलना चाहिए आपको। जब आप मैरिज करते हैं ना तो उसमें लेफ्ट पर आपका चलना। जब जन्म दे रहे हैं बच्चों को तो उसमें लेफ्ट पर चलने पर ज्यादा अच्छा रहता है ऐसे। हालांकि ये तो आप पर निर्भर नहीं करता है उस समय। ठीक है। डिलीवरी के समय श्वास और तत्व जो है इतने वाइब्रेंट होते हैं कि समझना मुश्किल होता है। लेकिन कोई भी अच्छा काम है तो उसको हम लोग जो लॉन्ग लास्टिंग काम है हम लोग लेफ्ट नॉस्ट्रिल में करते हैं। दोस्ती हम लोग करते हैं, किसी फ्रेंडशिप हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हम उस समय लेफ्ट नॉस्ट्रिल में अगर पहली बार हम लोग चैट करते हैं तो ये लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप में कन्वर्ट हो जाता है। दवा बनाते समय, दवा बनाते समय प्रिपेयरिंग मेडिसिन, ध्यान दीजिए प्रिपेयरिंग मेडिसिन, ये जो है ना, जब दवा बना रहे, ठीक है, जैसे आप किसी को दवा दे रहे, आपके घर में पेशेंट, आप उसको दवा दे रहे है ना, तो दवा जब आप दे रहे हैं या प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलना चाहिए। ठीक है। लेकिन जब आप दवा खा रहे हैं आपका राइट नॉस्ट्रिल चलना है। आप पेशेंट है, आपको क्या हुआ, ये दवा खा रहे हैं। कई बार क्या होता है कि दवा सर हम वॉइस लोग खाते हैं चली लेकिन उसका गई। असर नहीं होता है ना? ये दवा या फिर वॉइस इसके लिए क्या आप लोग को दिक्कत आ रही है वॉइस का? इज इट ओके? सर अब ठीक है, पहले बीच में चली गई थी। आप लोग अपना नेटवर्क पे पहले देख लीजिए, ठीक है, अपना नेटवर्क भी चेक कर लीजिए। और बोलने की जगह ग्रुप में मैसेज डाल दो। तो दवा जब आप बना रहे, यू आर मेकिंग एनी, एक्चुअली दवा के साथ क्या है ना, भोजन, भोजन भी दवा है। भोजन क्या है? दवा है।
भोजन में ममता होनी चाहिए। जब आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल चलता है ना, तो आपके बॉडी में ममता, इमोशंस, जब आप भोजन बनाते हो उसमें आपका इमोशन किसी चीज को टच करते हैं तो आपका इमोशन उसमें चला जाता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, अपना चंद्र स्वर चला लेना चाहिए, खाना बनाते समय या फिर दवा देते समय और खाते समय। दवा खाना हो चाहे भोजन खाना हो, आपको सूर्य स्वर चलाना। ठीक है, सर्विस, सेवा का काम करते हैं। यहाँ पे वही बात, जब आप कोई सर्विस का काम करते हैं, किसी को सर्विस देते हैं, जो है आपको लेफ्ट स्वर चलाना चाहिए। चैरिटी, को चैरिटी का काम कर रहे हैं तो आपका लेफ्ट स्वर चलना चाहिए। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, दे रहे हैं। जब आप दे रहे हैं तो उस फीलिंग के साथ दीजिएगा ना, तब तो आपको फायदा होगा। डोनेशन एक बहुत बड़ी चीज। ठीक है, कई लोग तो मजबूरी में देते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कुछ लोगों को ज्योतिषी कह देते हैं कि आपको ये चीज ध्यान कर देना चाहिए, तो आपको इस ग्रह से या फिर इस समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ऐसी बात है कि क्या दान कर दें, तो जो आपके भीतर एक्सेस होता है ना, वही तो आप देते हैं ना। जो आपके भीतर ज्यादा होता है वो आप दे देंगे। ठीक है, तो जब भी डोनेट करें या कोई सर्विस करें, किसी की सेवा कर रहे हैं, किसी के पैर दबा रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो ये सब जो काम है ना, लेफ्ट स्वर में चलने चाहिए। लेकिन अगर आप किसी हेल्प कर रहे हैं, उसमें हार्ड वर्क है, तो राइट स्वर में कर सकते। ठीक है, इसमें जो फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा लगता है तो आप राइट स्वर में कर सकते हैं। लेकिन जब फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा लगता है तब मोस्टली जो है आपको जो काम कर रहे हैं, ये हेल्पिंग नेचर वाले, सर्विस वाले, ये सब जो लेफ्ट में करें। ठीक है, अब जो है आ, पीने का काम, पानी पीने का काम, पानी पीने का काम आप लेफ्ट स्वर में करें। आप देखिएगा कि जब पानी आप पी रहे हैं राइट स्वर में, तो वो पानी जो है ना, उतनी शीतलता आपको प्राप्त नहीं होती। अभी के समय में खासतौर पे जो है उतना कोल्डनेस आपको मिलेगा नहीं अगर आप राइट स्वर में पानी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लेफ्ट स्वर में पानी पीना। इससे आपको कूलिंग इफेक्ट ज्यादा हो। और गर्मी के समय में तो अभी तो लेफ्ट स्वर ज्यादा चलाना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट स्वर जो अभी क्या है, दिन में स्पेशल लेफ्ट स्वर ज्यादा चलाना चाहिए, रात को राइट स्वर ज्यादा चलाना चाहिए। क्योंकि दिन में ऑलरेडी गर्मी है, तो आपको चाहिए कूलनेस, ठंडक, आपको कूलनेस चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करें, आप लेफ्ट स्वर चलाएंगे दिन में ज्यादा ज्यादा, रात को ऑलरेडी जो है ठंडा होता है मौसम, तो आप लेफ्ट स्वर चलाएंगे, अ, ये राइट स्वर चलाएंगे, सॉरी। क्योंकि रात को मौसम जो है निश्चित ही कम होता है दिन के, राइट को जो है सोते समय माना जाता है कि अगर आप रात को आपका राइट स्वर चले सोते समय तो बेहतर है ना। यूरिन, यूरिन के समय आपको केवल यूरिन के लिए जा रहे हैं तो उसमें आपका लेफ्ट स्वर चेक करना है कि लेफ्ट स्वर चल रहा है। ठीक है, तब आपको, अब देखिए, आप यूरिन के समय बॉडी ठंडा होगा ना, यूरिनरी ब्लैडर ठंडा होना चाहिए, तभी तो सही से यूरिनेशन होगा। बहुत सारे लोगों को यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है और उनको प्रेशर फील होता है, अर्ज फील होता है यूरिनेशन का, लेकिन जाते हैं वो तो वो खुल के यूरिन पास नहीं होता है। तो ऐसी समस्या के लिए हम लेफ्ट स्वर चला लेंगे तो अच्छे से यूरिनेशन होगा, अच्छे से यूरिनेशन होगा अगर हम लेफ्ट स्वर चला लेंगे। वही अगर स्टूल पास करने के लिए कोई जा रहे हैं तो वो राइट स्वर चलना चाहिए, क्योंकि इसमें यह एक ताकत वाला काम और बॉडी को हीट की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये डिफ्लेक्शन के समय जो है हमें राइट स्वर चलाना चाहिए। ठीक है,
तो पानी पीते समय हमारा लेफ्ट ओर चलना चाहिए, और खाना खाते समय हमारा राइट ओर चलना चाहिए। या फिर हम ऐसा कुछ भोजन ले रहे हैं, ठीक है, अगर हम कुछ ऐसा भोजन ले रहे हैं, लिक्विड ले रहे हैं जो पानी नहीं, जूस वगैरह ऐसा कुछ, ठीक है, तो हमें क्या करना, हमें जो है उस समय राइट सॉरी चलाना चाहिए। भोजन स्टार्ट होने के 45 मिनट पहले आप मान के चलिए कि आपको राइट सॉरी चला देना। भोजन जब आप करने जा रहे हैं ना, उसके 45 मिनट पहले ही जो है आप अपने राइट स्वर को एक्टिवेट कर दो, ठीक है। मेडिटेशन के लिए लेफ्ट स्वर अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये रिलैक्सेशन का काम है। लेकिन कुछ हमारे एक्सरसाइज होते हैं वेगरस होते हैं, विगरस एक्सरसाइज होते हैं। तो वैसे विगरस एक्सरसाइज के लिए जो हठ योग में आ जाते हैं, या फिर एक्सरसाइज हार्ड एक्सरसाइज में आ जाते हैं, तो आप उसके लिए जो है ना, ठीक है, विगरस एक्सरसाइज के लिए आप राइट स्वर में करेंगे, क्योंकि उसमें आपको स्ट्रेंथ की जरूरत है, ताकत की जरूरत है, ठीक है। तो आप अपने स्ट्रेंथ को रिकॉल करेंगे, और वो कैसे आएगा, वो आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग इस देखिए, ये जो है ना, ये हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप रेगुलर अपनी हैबिट में लाएंगे ना, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करेंगे। अब इसमें आप एक चीज इसको देखिए, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इसमें नहीं, हम और भी बताने वाले हैं, लेकिन हो सकता है कि आप चूज कर रहे हैं कि इस समय क्या करें। तो आपको एकदम हार्ड टफ टॉपिक की जगह जो है, आपको सॉफ्ट टॉपिक से स्टार्ट करना चाहिए, मतलब जो टॉपिक्स मैंने शेयर किए हैं उसके अलावा। जब आप ये करिएगा ना, तो आपको खुद पता चलेगा, आपका इंट्यूशन आ जाएगा कि आपको जो है, ठीक है, क्या करना चाहिए। चलिए, और भी कुछ जो है, मैसेज भेजना। जब आप किसी को मैसेज भेज रहे हैं, इंपॉर्टेंट मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है, तो लेफ्ट स्वर में भेजें, क्योंकि आपका एक मैसेज जो है ना, आपके वर्ड्स क्या इफेक्ट करेंगे फ्यूचर में, यू डोंट नो। ओके फ्रेंड्स, so you have to make it clear that the message should be clear and it is long lasting, short term काम नहीं है। So whenever you send any message, it should be in left nostril, चंद्र नाड़ी में जो है आपको किसी को मैसेज करना है, मेल करना है, टेक्स्ट करना है, ये करना, ठीक है। अगर आप कहीं रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, if you are going to someone and represent something, okay, या फिर आपको एक बड़ा काम किसी के भी आप में करने जा रहे हैं, तो वहां पे आपको रिप्रेजेंटेशन आपको करना है, तो लेफ्ट नोस्ट्रल, ईड़ा में, चंद्र नाड़ी। नए कपड़े पहनना, नए कपड़े पहनना, और जो आपका ऑर्नामेंट्स उनको पहनना, महिलाएं गहना पहनते कहीं जाती हैं, तो उस समय लेफ्ट स्वर में ही धारण करना चाहिए। मैरिज, ये तो बहुत लॉन्ग टर्म का बात है, ठीक है। तो
मैरिज जो है हमेशा करना चाहिए किस में, तो हमें उस समय ध्यान रखना है कि ये लेफ्ट स्वर में ही होना चाहिए। किसी को आप सर्विस पे रख रहे हैं, यहाँ पहले दास या फिर आश्रित होते थे, अभी क्या होता है कि सर्विस करने वाले लोग होते हैं। किसी को आपने एम्प्लॉय किया, ठीक है, तो एम्प्लॉय जब आप कर रहे हैं, ठीक है, तो जितने भी एचआर हैं अगर वो इस चीज का ध्यान रखें कि जब आप किसी को एम्प्लॉय कर रहे हैं उस समय आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलना चाहिए। तो जो एम्प्लॉय होगा ना वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको सर्व करेगा। कुआं और तालाब खोदना, अभी जो हम लोग बोरिंग का काम करते हैं उसको भी इसमें हम देख सकते हैं। तो जब कुएं खोद रहे हैं और तालाब खोद रहे हैं, ये बहुत ही लॉन्ग टर्म सोच के हम लोग काम कर रहे हैं। तो उस समय जब ये काम स्टार्ट करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि जब आप कुआं खोद रहे हैं, कुल्हाड़ी ये फावड़ा चला रहे हैं, तो उस समय आपका लेफ्ट स्वर चलना चाहिए। आपका लेफ्ट स्वर उसका स्टार्टिंग में होना चाहिए। आपको जो है स्टार्ट में जब आप उसका फाउंडेशन रखते हैं, चाहे कुआं हो तालाब हो, चाहे घर का भी, घर भी आप बना रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि घर बनाएंगे 2 साल बाद उसको तोड़ देंगे। आप बनाएंगे तो वो लंबा चलना, ठीक है। तो अगर आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल में घर बनाएंगे तो वो लॉन्ग टर्म चलेगा, ठीक है। और अगर जमीन भी परचेज कर रहे हैं, ठीक है, जमीन जो होता है ना वो हैवी इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। वो भी बड़ा परचेज आप करें तो आपको लेफ्ट स्वर में परचेज करना है, ये चीज का ध्यान रखें, ठीक है। जब आप लेफ्ट स्वर में परचेज करते हैं ना तो उससे आपको फ्रूटफुल मिलता है। कोई भी लॉन्ग लास्टिंग इस तरह का वर्क करते समय आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल में करना है। जब घर बना रहे हैं उस समय भी, घर में प्रवेश कर रहे हैं उस समय भी, आप परचेज कर रहे हैं लैंड को उस समय भी, गहने चाहे पहनना हो चाहे परचेज करना हो, लेफ्ट नॉस्ट्रिल। अब आप किसी हायर ऑफिसर से, पहले तो राजा होते थे, ठीक है, राजाओं का भी अपना लेयर होता था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक राजा होता है, राजा के ऊपर कुछ नहीं। राजा के ऊपर भी महाराजा और सम्राट, इस तरह से बहुत अपना हायरकी बना हुआ है। जैसे जो 100 गांवों का है वो भी एक राजा है, जो 1000 गांव का मालिक है वो भी है। इस तरह से राजाओं का भी हायरकी है, ठीक है। तो जब भी आप किसी हायर ऑफिसर से मिलने आए, अपने से ऊंचे किसी व्यक्ति से मिले उस समय आपका लेफ्ट सोच चलना चाहिए। और नहीं चल रहा है तो चला लीजिए, अभी हम लोग बात करेंगे इसमें कैसे हम चलाते हैं। अगर सपोज कि आप किसी एक व्यक्ति से मिल रहे हैं जो हायर स्टेटस का है या फिर हायर ऑफिशियल है, आप अपना लेफ्ट चला, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका रिश्ते मधुर होते, लेफ्ट साइड जो है आपके इमोशन को क्रिएट करता है और ये इमोशन आपस में रिश्ते बनाने के लिए बेहतर होता है, ठीक है। पूजा वगैरह करवा रहे हैं, लेफ्ट साइड में करवाइए। जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा करवा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे घरों में होता है, वो लेफ्ट साइड में होना चाहिए। और भी अगर कुछ इस तरह का जो है पूजा पाठ है, ऐसी कोई व्यवस्था करवा रहे हैं तो आप उसको लेफ्ट साइड में रखेंगे, इस चीज का ध्यान। प्राण प्रतिष्ठा, अपने घर में लोग जो है या मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। अब ये भी एक लॉन्ग टर्म का वर्क, छोटा वर्क नहीं। यू हैव टू गो लॉन्ग, बहुत लॉन्ग, बहुत लंबा, बहुत आगे की सोचते हैं। तब आप ये क्या करते हैं, मंदिर बनाते हैं और उसमें मूर्ति बनाते हैं, फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो ये सब काम होने लग चाहिए लेफ्ट साइड, ठीक है। किसी को ट्रीट कर रहे हैं, किसी को ट्रीट कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में ट्रीटमेंट कीजिए, ठीक है। और ट्रीटमेंट के लिए आपका लेफ्ट साइड होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट साइड जब आप करते हैं में हीलिंग पावर बढ़ता है। क्योंकि जो जब आप एलिमेंट्स को आगे, तो अर्थ एलिमेंट जो है ना हीलिंग पावर से रिलेटेड, और अर्थ एलिमेंट जब लेफ्ट स्वर में रहता है तो वो ज्यादा हीलिंग प्रोवाइड करता है, ज्यादा हीलिंग प्रोवाइड, ठीक है। तो अपनी हीलिंग पावर को बढ़ाने के लिए आपको लेफ्ट स्वर में हील करना चाहिए। हालांकि हीलिंग अब कई तरह की होती है,
फीलिंग की बहुत सारी वैरायटी है। तो वहां पर राइट स्वर भी होता है, तो इसमें लेफ्ट और राइट का एक वेरिएशन आ गया, लेकिन नॉर्मली ट्रीटमेंट कर रहे हैं लेफ्ट स्वर में कर सकते हैं। पुराने दोस्तों से संधि करना। अब पुराना पुराना मित्र से आप संधि कर रहे हैं, इसका मतलब ये एक पॉलिटिकल काम, कोई दोस्ती वगैरह नहीं है, आप कोई सोच समझ के ही आप ये दोस्ती कर रहे हैं, मित्रता कर रहे हैं, ये पॉलिटिक्स है ना। तो इसमें जो है आप चाहते हैं कि यह जो है दुश्मनी है दोस्ती में बदले और ये दोस्ती लंबी चले। तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हम लोग फ्रेंडशिप जब करते हैं तो हमें लेफ्ट स्वर में करना चाहिए। प्रॉफिट जनरेट जो है लेफ्ट स्वर में ही होगा। ठीक है। तो अब जो है प्रॉफिट कई सारे सोर्सेज हैं। ठीक है। अब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो लेफ्ट स्वर में करना है। इसके कहने का मतलब क्या है, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, जैसे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं शेयर मार्केट में, तो आपको लेफ्ट स्वर में ही करना चाहिए ताकि आप मैक्सिमम गेन कर सके। बिजनेस अगर आप पार्टनरशिप में स्टार्ट कर रहे हैं तो लेफ्ट स्वर में ही करना चाहिए। ठीक है। पार्टनरशिप भी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लेफ्ट स्वर में ही करना चाहिए। किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे गिफ्ट दीजिए चाहे किसी के लिए दवा बना कर दीजिए, कोई सर्विस आप दे रहे हैं ना, किसी को दे रहे हैं, तो whenever you do give something, you have to put your left nostril active, लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव होना चाहिए आपका। और बुरी आदतों को त्याग रहे हैं उस समय जो संकल्प की जरूरत होगी तो वो लेफ्ट स्वर में ही होगा, है ना। जब आप बुरी आदतें जो हैं त्यागते हैं, ठीक है, कोई ऐसी बुरी आदत है, आपको क्या करना है, लेफ्ट स्वर में ही उसको त्यागना। ठीक है। तो इससे क्या हो ना, जैसे कि आप जो है, होता क्या है कि जब हम किसी आदत को छोड़ते हैं कुछ दिन बाद वो आदत हमें फिर से पकड़ लेते हैं या फिर हम उस आदत को पकड़ लेते हैं। तो ऐसा नहीं। जब आपने संकल्प कर लिया है कि नहीं भाई हम ये बुरे काम नहीं करेंगे, अच्छे काम करेंगे, तो जो अच्छे काम कर रहे हैं वो तो लंबा चलना चाहिए। ठीक है। तो जब हम कोई अच्छा संकल्प करते हैं या फिर कोई बैड हैबिट को अबंडन करते हैं, त्यागते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, लेफ्ट स्वर में ये करना। ठीक है। अब ये लेफ्ट नॉस्ट्रिल में है, राइट नॉस्ट्रिल में क्या है, राइट नॉस्ट्रिल में क्या है, उपदेश ग्रहण कर। ठीक है। या टीचिंग देना। अब जैसे क्या है कि जो शास्त्र टफ होते हैं, जैसे इजी स्टडी करना तो लेफ्ट स्वर में कर सकते हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल हो या फिर टफ टास्क हो तो हमेशा हमें राइट स्वर में करना चाहिए। तो इसमें टेक्निकल लर्निंग भी है या टीचर से स्टडी करना भी है। ठीक है। जब आप ये राइट चलाते हैं ना, उस समय आपका जो मेमोरी ज्यादा शार्प हो जाती है। तो लेने और देने, मतलब नॉलेज लेने और देने दोनों में जो है हम राइट स्वर को रख सकते हैं। ठीक है। अब इसमें बहुत सारे ऐसे काम दिए गए हैं जो जहां से हमें पता लगता है कि ये टफ वर्क है या फिर एक इजी टास्क है। ठीक है। अब किसी से फाइट करना, पहले शत्रु की सेना को खदेड़ना ऐसे कुछ होता था, शास्त्रों में ऐसा ऐसा लिखा है, लेकिन अभी जो है शत्रु जो है आपके पास जो है उस तरह से नहीं आता जिस तरह पहले आते थे। आक्रमण नहीं करते, पुलिस वगैरह है उसके लिए किसी से फाइट करो, यू हैव टू एक्टिवेट योर राइट्स। ठीक है। जब आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं अपने घर में, ठीक है, जब व्यक्ति आते हैं तो आप उनके लिए जो वर्क करते हैं उसमें आपको काफी स्किल की जरूरत पड़ती है, लॉजिक की जरूरत पड़ती है, बुरा ना मान जाए, इसलिए जो है आप राइट स्वर में जो आने वाले आपके गेस्ट है उसको इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा। चोरी करना, व्यापार करना, द्वित करना, ये सब यहाँ पे देखिए, व्यापार करने के लिए हम लोग राइट स्वर भी बोल रहे हैं, लेफ्ट स्वर भी बोल रहे हैं। आगे इसका एक अलग सेक्शन जिसमें हम बताएंगे कि व्यापार करते समय हमें कौन सा नॉस्ट्रिल एक्टिव रखना चाहिए, उसमें इसको डिटेल से करेंगे हम। ठीक है। तो चोरी करना, अब चोरी तो करने के लिए नहीं कहा जाएगा आपको। ठीक है। या जुआ खेलना, गैम्बलिंग जो करता है अभी जो है
ड्रीम इलेवन या इस तरह के गैम्बलिंग के जो गेम है, अगर कोई करता है तो उसके लिए राइट नॉस्ट्रल सही। लड़ना में शास्त्रार्थ करना भी आता है। डिबेट, डिबेट करने के लिए आप आपका राइट नॉस्ट्रल चलना चाहिए, इससे आपको ताकत मिलेगी, अग्रेशन आपको मिलेगा। हाथी घोड़े की सवारी या रथ की सवारी, ये जो सवारियां हैं इसमें बहुत स्टेमिना चाहिए होता था, इसलिए राइट नॉस्ट्रल उसमें एक्टिव रखने के लिए कहा गया। ठीक है। और ये सब जो लॉजिकल काम है, जैसे देखिए ये जो संगीत का कार्यक्रम है, लिखना, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखें, जब आप एक कविता लिख रहे हैं जिसमें इमोशन चाहिए तो आपको लेफ्ट चलाना है। लेकिन आप एक आर्टिकल लिख रहे हैं जिसमें एक अरेंजमेंट की जरूरत है तो राइट स्वर चलाना है। ठीक है। तो लिखने में तो बहुत सारे चीज आ गए, लिखने में आप पढ़ रहे हैं तो आप मैथ पढ़ रहे हैं या साइंस पढ़ रहे हैं या फिर आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो पढ़ने में अगर हम कहते हैं राइट स्वर है या लेफ्ट स्वर, तो एग्जैक्ट ये सही नहीं रहेगा। हम लॉजिकल चीजें पढ़ रहे हैं, तो हमारा राइट स्वर चलना चाहिए। हम जो है ऐसी चीजें लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, अ, जिसमें हमारा लॉजिक काम कर रहा है, राइट स्वर चलना चाहिए। और कलात्मक चीजें, आर्टिस्टिक चीजें, उसमें हमारा लेफ्ट स्वर चलना चाहिए। भाषण देना, अग्रेसिव भाषण देना, ठीक है, या स्ट्रेंथ वाले संगीत प्रोग्राम आप गा रहे हैं, इस समय स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगा। सुनने के लिए तो आपका लेफ्ट चलना दे रहे हैं ना आपको ना, और इसमें आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए आपको राइट। ठीक है। हिट, मेरी आवाज क्लियर है ना? इज इट एनी डिस्टर्बेंस? If you find any disturbance, please mention in the comment box. Okay. अब लड़ना, हेट करना, गुस्सा करना या अंग भंग करना, किसी को मार काट करना, ये सभी चीजें जो है राइट पर मार। ठीक है। और न्यायाधीशों को आमंत्रित करना, मतलब बड़े लोग जो हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर न्यायाधीश को आमंत्रित करते समय आपको राइट नॉट पे चलाने देगा। तो जो न्यायाधीश है ना या फिर मुखिया हो गए गांव के वगैरह, ठीक है, उस समय डिबेट वगैरह जब करते हैं आपका जो है लॉजिकल ब्रेन चलना चाहिए। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें पुराने समय के हिसाब से रखी गई हैं, लेकिन अभी के समय में उसको अपडेट करने की जरूरत होती है। ओके। भोजन करना, सोना, स्नान करना, और फिजिकल वर्क करना, ठीक है, फाइट करना, ये सभी चीजें जो है आपको राइट नॉस्ट्रल में करनी। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि राइट और लेफ्ट का बहुत बड़ा डिवीजन, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ समझेंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे ना, तो हम लोग को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अब जो है सुषुम्ना, क्या है? सुषुम्ना है, ठीक है। तो सुषुम्ना में जो चीजें होती है, फिजिकल सांसारिक काम नहीं किए जाते, सांसारिक काम नहीं किए जाते। इसमें जो काम किए जाते हैं, जो स्पिरिचुअल वर्क होते हैं वो किए जाते हैं। ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए इस समय? ध्यान रखना, और इस समय जो चीज करनी चाहिए वो करनी चाहिए थैंक्स गिविंग। थैंक्स गिविंग, ठीक है। थैंक्स गिविंग का मतलब क्या होता है? थैंक्स गिविंग का मतलब हुआ कि आप ईश्वर को धन्यवाद दो। ठीक है। तो बस यही है। आ, हम लोग का पूरा जो सनातन धर्म है या फिर हिंदू धर्म या फिर आप किसी भी रिलीजन की बात कीजिए, उसका बेस यही है। ठीक है।
का बेस यही है कि हम जो है अ, जो हमें मिला है ईश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, गॉड की तरफ से कुछ भी जो मिला है, हम क्या कर रहे हैं उसको थैंक्स। तो इसके लिए बेस्ट जो समय क्या है, जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, हर घंटा जो है, ठीक है, हर घंटा एक समय होता है जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलती है, ठीक है। और उस समय क्या करते हैं, उस समय हम लोग फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन का कोऑर्डिनेशन जो है उस समय बैलेंस नहीं होता है। उस समय कोई डिसीजन भी नहीं लेना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपको इस दुनिया, देखिए, कल्याणप्रद काम नहीं होंगे। एक्चुअली इसका मतलब है ना कि आप दुनिया से, इस अर्थली डिसीजन से, जो दुनिया में जो डिसीजन, वो इस तरह का काम करते हैं ना, जो इस धरती से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, स्पिरिचुअल नहीं, वो काम नहीं होता इसमें, केवल स्पिरिचुअल काम होता है। इस समय कोई डिसीजन नहीं लेना है, इस समय कहीं जाना नहीं है, इस समय किसी को जवाब नहीं देना है। और यह समय जो है आपका सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए, इसमें सुषुम्ना नाड़ी कुछ देर के लिए एक्टिवेट हो, किसी को 2 मिनट 4 मिनट के लिए जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो यह ज्यादा देर के लिए एक्टिवेट हो। इस समय आपको जो है मौन रखना चाहिए। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम चुप तो रह सकते। और याद कीजिए, यूनिवर्स को जो आपको हर कुछ प्रोवाइड कर, ठीक है। चंद्र नाड़ी का प्रभाव पश्चिमी और दक्षिणी प्रदेशों पर होता है। हमने डायरेक्शन भी शेयर किया, हमने बताया था कि और ईस्ट नॉर्थ और ईस्ट जो है रिलेटेड है सूर्य नाड़ी से, क्योंकि नॉर्थ में सन, इसलिए सन का जो डायरेक्शन है पूर्व, वो जो है सूर्य नाड़ी से ही जुड़ा होता है, और उत्तर भी, ठीक है। और जब व्यक्ति का लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रहा होता है या राइट चल रहा होता है, तो जब आप का राइट चल रहा हो उस समय, मतलब सूर्य थोड़ा चल रहा हो, तो नॉर्थ में या ईस्ट में अगर आप जाइएगा तो आपको, अगर आप यात्रा करते हैं तो सही, आप घर से निकल रहे हैं ना, उस समय अगर आप, जैसे आप पूर्व में जा रहे हैं तो सूर्य स्वर में जाइए, उत्तर में जा रहे हैं उस समय आप सूर्य स्वर में जाइए, और अगर आप पश्चिम में जा रहे हैं या फिर दक्षिण में जा रहे हैं, साउथ या फिर वेस्ट में जा रहे हैं, उस समय आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए। तो अगर आप स्वर के हिसाब से दिशा ज्ञान करते हैं, ठीक है, आप जब निकल रहे हैं उस समय कौन सी दिशा, हो सकता है कि जहां आप जाना जा रहे हैं वो आपका उत्तर में हो, लेकिन जब आप घर से निकल रहे हैं तो वो उत्तर नहीं, वो दक्षिण में, उस समय। तो हमें जिस समय निकल रहे हैं उस समय के डायरेक्शन को देखना, ठीक है, जिस इंस्टेंट आप निकल रहे हैं उसको देखना है, ठीक है। तो हमें इस डायरेक्शन के हिसाब से भी चलना होता है। जब आपका स्वर चल रहा होता है उसके साथ दिशा भी कनेक्टेड, इस चीज का ध्यान रखना होता है। हम लोग, इसका एक हिस्सा है वास्तु का, स्वर विज्ञान से हम वास्तु में कैसे चीज ला सकते हैं, तो उसमें इसके बारे में और विस्तार करेंगे, ठीक है। सुषुम्ना नाड़ी जो है एक्चुअली एंटी एजिंग होती है। जब आप सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान कर रहे होते हैं ना, उस समय आपका टाइम रुक जाता है, एजिंग जो है तो रुक जाता है, ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि जो योगी होता है काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसका मतलब हुआ क्या,
इसका मतलब क्या? ऐसा हमने बार बार कहा। आपकी उम्र सपोज की 40 साल है, तो आपको अपने बॉडी को फिट रखने के लिए मिनिमम 40 मिनट मेडिटेशन करना होगा। और बेस्ट होगा जब ये सुषुम्ना नाड़ी में आप करें। तो जब आपका समय, मृत्यु समय नजदीक, आपको लगे कुछ इस तरह की समस्या है, भय लगे आपको मृत्यु का, आपको आभास हो जाएगा। एक्चुअली जब मृत्यु आती है तो पहले आपके सूक्ष्म शरीर में आती है, ना कि इस फिजिकल शरीर में आती है। फिजिकल में बाद में आती है, लेकिन जो आपका मेटाफिजिकल शरीर, मतलब दो शरीर है आपके, एक फिजिकल एक मेटाफिजिकल। और जो मेटाफिजिकल शरीर में है आपका बॉडी में, जो होता है ना वही रिफ्लेक्ट होता है आपके इस बॉडी में। तो अगर काल या मृत्यु आनी होती है तो आपको उस बॉडी में रिफ्लेक्ट होगा उसमें। और फिर वही जो है, सपोज कि आज आपकी डेथ रखी हुई है, तो आज से 6 महीना पहले ही उस कारण शरीर में वो डेथ जो है हो चुका है, सूक्ष्म शरीर में हो चुका है। अब 6 महीने बाद या कुछ समय बाद आपके शरीर में घटित होती है। तो कोई भी घटना आपके शरीर के साथ घटनी होती है ना, वो पहले जो आपके सूक्ष्म शरीर में हो चुकी होती है और वो दिखती है अब ये अगर इस कॉन्सेप्ट को देखें तो आपका शरीर जो है, ये शरीर अगर कनेक्टेड है आपके सूक्ष्म शरीर के साथ, तो उस सूक्ष्म शरीर में कुछ घटना हो रही है, आपको वो पता चल जाए। ठीक है। तो उस समय सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट कर लेते। जब सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट कर लीजिएगा तो वो जो काल की घटना, काल की जो बात है, ठीक है, डेथ की बात है, मिसफॉर्चून की बात है, वो नहीं घटित हो। कोई बड़ा एक्सीडेंट होने वाला हो तो वो छोटा सा एक खरोच मात्र होके ही रह जाए। ठीक है। तो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू टाइम एंड वी कैन कंट्रोल दिस टाइम। एंटी एजिंग, सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेशन क्या है? एंटी एजिंग। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हमको हमेशा सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट करना है, नहीं ऐसा नहीं करना। ठीक है, लेकिन जो है हमें प्रतिदिन कुछ समय सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करना चाहिए, देना चाहिए। और कम से कम ध्यान तो लगाना ही चाहिए। और जितनी उम्र है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी एजिंग रुके, आप उतने उम्रदराज ना लगे जितने हैं, तो आपको उसको रोकने के लिए जितना आपका उम्र है उतना मिनट आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा और सुषुम्ना नाड़ी को उसमें एक्टिवेट करना। ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका जो टाइम पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, काल पर विजय आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अपनी एज, काल मतलब क्या? एज, काल मतलब क्या? एज। और काल पर विजय प्राप्त करना मतलब एंटी एजिंग करना। अभी क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं 60 65 साल के दिखते हैं, 20 25 साल के। तो बॉडी में इस तरह के चेंजेस किए जा सकते हैं, रिवर्स किया जा सकता है अपनी एज। तो एज रिवर्स करने के लिए हमें अपने सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट। अब आप देखिए, जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, जैसे सांस जो ले रहे हैं, ठीक है, जितना डीप ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं उससे ज्यादा तेजी के साथ सांस छोड़। यहाँ पर आप उंगली से नाप रहे हैं। जैसे कि आप सांस ले रहे हैं तो वहां पर कितना, 4 उंगली का जो जगह है वहीं से सांस ले रहे हैं। लेकिन जब छोड़ रहे हैं तो वो 10 उंगली जा रहा है। एक्चुअली क्या है ना कि एक बैलेंस, जो इनहेलिंग और एक्सेलिंग में एक बैलेंस जो है होना चाहिए। मतलब जितना आप सांस ले रहे हैं और जितना सांस छोड़ रहे हैं, इसमें ध्यान देते हैं कि आप ज्यादा सांस छोड़ रहे हैं और ले रहे हैं कम, तो आपकी एजिंग तो होगी ही ना।
लॉजिकली हम लोग इसको तुरंत देखते हैं। आप जितना सांस ले रहे हैं और जितना सांस छोड़ रहे हैं, अगर आप ज्यादा छोड़ रहे हैं और ले रहे हैं सैलो और छोड़ रहे हैं डीप, तो हमें क्या है ना कि डीप इनहेल करके ज्यादा सांस लेना है, ठीक है, और उसको रोकना है शरीर में, और उसकी अपेक्षा कम सांस छोड़, ठीक है। हालांकि ये भी नहीं है इसको रोक लेना है, इसके बारे में भी और हम लोग बताएंगे। तो ये कहा जा रहा है कि आप जब भी सांस छोड़ते हैं ना, कुछ प्राण का क्षय हो जाता है, कुछ प्राण का क्षय हो जाता है, और उससे आपकी एजिंग हो जाती है, ठीक है। तो आप ये सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करके भी अपने एंटी एजिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हेल्थ भी अच्छा रहेगा। ये जो स्वर है ना, उसका टाइमिंग भी है, कितना देर, स्वर का टाइमिंग, ये मतलब कितना देर तक आप जो है ना श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, ठीक है। इट्स लाइक ब्रीथिंग, काउंटिंग एट एंड लिविंग फोर। Actually, we are going to discuss it all at all, okay, but you can say that there is a process of detox, है ना, डिटॉक्स प्रोसेस है। उसके बारे में जब बताएंगे तो इसको और डिटेल से उस सेक्शन में चर्चा करें, उसका एक अलग स्लाइड बना हुआ है। तो कंटिन्यू बने रहिए, जो भी सवाल आपके हैं जहां तक मुझे समझ में आ रहा है मैंने उसके जवाब पहले से तैयार करके रखे। और इच जो नाड़ी है, एवरी नाड़ी जो है, ये एक नॉस्ट्रिल है, हर घंटे चेंज होता है। अब 24 घंटे है तो 12 बार ईड़ा और 12 बार पिंगला चलेगा, मतलब 12 बार, 12 टाइम्स राइट नॉस्ट्रिल विल बी एक्टिव एंड 12 टाइम्स लेफ्ट नॉस्ट्रिल विल बी एक्टिव अल्टरनेटिवली। मतलब ये सभी मेरे राइट नॉस्ट्रिल चल रहा है, ठीक है। तो अभी क्या है, ये जिसका अपना एक ड्यूरेशन होगा, 1 घंटे में ये फिर लेफ्ट हो जाता है, फिर राइट हो जाता है, 1 घंटे बाद फिर लेफ्ट हो जाता है, इस तरह से अल्टरनेट ब्रीथिंग चलती है, ठीक है। हर घंटे ये चेंज होता है, ठीक है। और जब शिफ्ट होता है तो उसके बीच में एक समय होता है, फ्रैक्शन होता है कुछ मिनट्स का, उस समय सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट। और जब हम कुछ फिजिकली वर्क करते रहते हैं ना तो एकदम से चेंज हो जाता है, पता भी नहीं चलता है, बहुत सुषुम्ना नाड़ी का ड्यूरेशन बहुत छोटा होता है। लेकिन जब व्यक्ति ध्यान लगाने वाला होता है, मन को एकाग्र करने वाला होता है, मेडिटेशन वगैरह करता है, तो उसे पता चल जाता है। और ये सुषुम्ना नाड़ी जो है, जो इंटरवल में होती है, 1 मिनट की जगह 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक और भी बढ़ सकती है, ठीक है। अब जो इसमें क्या है ना कि अगर आप इनहेल और एक्सेल कर रहे हैं और इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा, इसका मतलब इसका आपका स्वर चल रहा है राइट, राइट और लेफ्ट, ठीक है, उस समय आपको स्मूथनेस नजर आनी। लेकिन अगर झटके के साथ सांस ले रहे हैं या फिर सांस छोड़ रहे हैं, तो आपको ये मान के चलिए कि कुछ प्रॉब्लम। जब हम लोग रेगुलर प्राणायाम करते हैं ना तो एक रिदम बन जाता है, रिदम, रिदम ही तो लाइफ, रिदम के साथ इनहेल और एक्सेल होना, झटके के साथ नहीं, एक रिदम आपके भीतर होने चाहिए। अब जो स्वर जो है ना, आप देख रहे हैं कि कुछ काम स्वर लेफ्ट में करने चाहिए, कुछ काम राइट में करना चाहिए। सपोज कि अभी हमें क्या है ना कि हमें एग्जैक्ट पूर्व दिशा में हमको यात्रा करनी, घर से निकलना है, ईस्ट में जाना है, इसके लिए हमारा राइट स्वर चलना अच्छा, ठीक है।
हालांकि हम लेफ्ट में भी जा सकते हैं, या जो भी स्वर है उसमें जा सकते हैं, लेकिन राइट में चलना ज्यादा अच्छा। तो हमको, और हम देख रहे हैं लेफ्ट स्वर में ना चल रहा है, तो हमको राइट करना है। तो ये स्वर परिवर्तन करना है, चेंजिंग स्वर। और ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है इस पूरे स्वर विज्ञान। आपका जो भी काम है ना, इसी पे डिपेंड करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, तो कैसे चेंज करें? ओके, हाउ वी कैन चेंज आवर स्वर। अब जैसे खाने की ही बात, अब खाना खाने जा रहे हैं, अब हम आधे घंटे में खाना खाएं। मेरा लेफ्ट शोट चल रहा है, खाना खाने का आधा घंटा पहले से ही जो है राइट शोट चलते रहता है, और चल रहा है मेरा लेफ्ट। तो हम कैसे, हम राइट स्वर एक्टिवेट करें? और एक्चुअली ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे स्वर विज्ञान में। आप जो है अपने समय को, काल को, सबको कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आप अपने स्वर को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब मन मर्जी के हिसाब से अपनी इच्छा के अनुसार आपका अपना स्वर चेंज करना है। ठीक है, तो क्या तरीका? तो सबसे सपोज कि हम खाना खाने जा रहे हैं आधे घंटे, हमको राइट स्वर एक्टिवेट करना है, तो लेफ्ट स्वर को बंद कर देंगे फोर्सफुली। एक रुई का गोला बना के रखिए, कॉटन का, उसको, ठीक है, आप क्या कीजिए, लेफ्ट स्वर में जो है, ठीक है, ठीक है, बाएं स्वर चल रहा है, आप दाएं स्वर चलाना चाहते हैं, तो बायां जो छेद है नॉस्ट्रिल का, ठीक है, उसको रुई से बंद करिए। 2-4 मिनट के लिए बंद कीजिए। उसके बाद 2-4 मिनट बाद जो ऑलरेडी जो है आपका राइट चल रहा है, तो उस रुई को निकाल दीजिएगा। तो यह एक जो है एक आसान तरीका, एक कॉटन जो है या फिर कुछ इस तरह का चीज, कोई कपड़े का टुकड़ा, ठीक है, उससे आप लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करें। या फिर आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल चलाना है, राइट नोस्ट्रिल बंद करना है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि राइट नोस्ट्रिल जो है उसको रुई से बंद कर दीजिए। ये सिंपल सा तरीका है ना, आपका धुरा चलने लगेगा। ठीक है, या फिर आप अंगूठे से बंद कर दीजिए, जैसे आपको राइट चलाना और लेफ्ट चलना, तो लेफ्ट को अंगूठे से बंद कर दिए और राइट से सांस लेने लगे। 5 से 10 बार दीजिएगा, भी कर सकते हैं। जैसे लेफ्ट से आप, अभी आपका लेफ्ट चल रहा है और आपको राइट चलाना है, तो जो चल रहा है ना उसको बंद कर दीजिए और दूसरे से श्वास लीजिए। अब जो, जिससे आप श्वास लेना, उस छेद को बंद कर दीजिए और पहले वाले छेद से श्वास छोड़िए। मतलब जो चल रहा है उसको, उस छेद को बंद कर दीजिए, और जो नहीं चल रहा है उससे श्वास लीजिए और दूसरे नोस्ट्रिल से छोड़िए। इसको आप ऐसे समझिए। जैसे ये राइट नोस्ट्रिल आपका चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है, ठीक है, और ये आपका राइट, तो लेफ्ट चल रहा है और राइट चलाना है, तो लेफ्ट को बंद कर दीजिए और राइट से श्वास लीजिए। ठीक है, अब राइट से श्वास लेना है, रोक लेना है और छोड़ना है इस तरफ से खुलकर। मतलब कि अगर आपको राइट चलाना है तो राइट से श्वास लीजिए और लेफ्ट से श्वास छोड़िए। राइट से श्वास लीजिए, लेफ्ट से श्वास छोड़िए। ये हो गया सूर्य भेदी प्राणायाम। अगर आपको सपोज कि लेफ्ट राइट से श्वास चल रहा है और आपको करना यह है
कि लेफ्ट चलाना, तो जिधर चलाना है ना उधर से सांस लीजिए और फिर दूसरी तरफ से सांस छोड़िए। जिधर से लेना है उधर सांस लीजिए और फिर दूसरे नाक के छेद से सांस छोड़िए। तो ये क्या है ना, जब लीजिएगा लेफ्ट से तो राइट वाला नाक बंद कर लीजिएगा, और जब राइट से छोड़िएगा तो लेफ्ट वाला नाक जो है बंद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इससे आप 5 से 10 बार कीजिएगा, आपका स्वर चेंज हो जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है। ये सबसे इम्पोर्टेंट तरीका भी है। ठीक है, यह एक तरीका है जो बहुत ही ज्यादा काम में आता है। तो मतलब जब आपको राइट नॉस्ट्रिल चलाना है तो सूर्य भेदी प्राणायाम, और जब आप प्राणायाम करते हो तो रोक लीजिए। ठीक है, ये करना। ओके, अब जो है एक तरीका ये भी है। ठीक है? जैसे लेफ्ट हमारा चल रहा है, और अगर हम लेफ्ट की तरफ चले, जैसे हम लेफ्ट की तरफ लेटे जाए तो हमारा राइट नॉस्ट्रिल चलने लगेगा और लेफ्ट पर। जिधर हम सोएंगे ना, जिस साइड, वो साइड बंद हो जाए। जैसे राइट साइड हम सोए तो राइट नॉस्ट्रिल बंद हो जाए, लेफ्ट साइड सोए तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद हो जाएगा। राइट साइड सोएंगे तो हमारा राइट नॉस्ट्रिल बंद हो जाएगा, लेफ्ट चलने लगेगा। और लेफ्ट साइड अगर हम सोएंगे तो राइट नॉस्ट्रिल चलने लगेगा और लेफ्ट वाला बंद हो जाएगा। जिधर सोते हैं ना वो साइड दब जाता है और वहां का उस साइड का नॉस्ट्रिल बंद हो जाता है। ठीक है, तो आप लेट कर भी बंद कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है। पहले तो है कि रुई लगा लीजिए। दूसरा है कि श्वास जो है जिधर से लेना है, जो चल रहा है उसको अंगूठे से बंद कर दिया और दूसरी तरफ श्वास लीजिए और छोड़िए। तीसरा है कि श्वास, अगर आपको सूर्य स्वर चलाना है तो सूर्य भेदी प्राणायाम कीजिए, चंद्र स्वर चलाना है तो चंद्र भेदी प्राणायाम कीजिए। फिर है कि जिधर स्वर चल रहा है उधर आप लेट जाइएगा तो वो स्वर बंद हो जाएगा। लेट जाइए 2 मिनट के लिए। आपका राइट स्वर चल रहा है तो राइट करवट लेट जाइएगा तो थोड़ी देर में लेफ्ट चलने लगेगा। लेफ्ट चल रहा है, अगर लेफ्ट करवट लेट गए तो थोड़ी देर में राइट चलने लगेगा। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। इसके अलावा जैसे आप जो स्वर चल रहा है, जैसे आपका लेफ्ट चल रहा है, एक बॉल ले लीजिए और अपना आर्म पिट में, कांख में उसको बॉल को दबा के बंद कर दीजिए। जिस साइड बॉल लगाइएगा ना, जिस हाथ में, उस साइड का नॉस्ट्रिल बंद हो जाएगा। ये तकिए के जैसा ही है ये, या फिर सोने के जैसा ही है। जिस साइड आप लेटते हैं या जिस साइड आप बॉल लगाते हैं ना, उस साइड का स्वर बंद कर। ठीक है, आप बॉल लगा सकते हैं या फिर बॉल जैसा कुछ चीज जो है आर्मपिट में रख सकते हैं, या फिर एक डंडा वगैरह रख लीजिए, उस पर हाथ रख के दबा दीजिए। या फिर जो है जमीन, आप जो है जमीन पर वो हाथ को रख के उस पर पूरा लोड ले लीजिए। जिस स्वर को बंद करना है वो हाथ नीचे रखिए और पूरा बॉडी का लोड उस पर दे दीजिए। क्या हो, थोड़ी देर वो स्वर बंद हो जाएगा। तो ये तरीके हैं जिसके द्वारा आप अपने स्वर को, जो स्वर चाहे उसको चेंज कर सकते हैं। और यह जब आप प्रैक्टिस, आप केवल सोच के भी श्वास बंद कर सकते हैं, अपना स्वर बंद कर सकते हैं। केवल सोच के, आप सोचे कि मेरा राइट शॉट चलना चाहिए तो सांस लिए और थोड़ा सांस रोक, फिर छोड़े। 2-3 बार किए, बस ये सोचने से भी आपका शॉट चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए अभ्यास की जरूरत पड़ेगी। के लिए अभ्यास की जरूरत तो पड़ेगी। तो प्रैक्टिस करके हम लोग ये कर सकते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी।
ठीक है। अब इसमें स्वर को बदलना बहुत ही जरूरी है, पहले बात जान लीजिए। ये जो चैप्टर है, मतलब ये जो टॉपिक है ना, सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है। आप स्वर विज्ञान का मतलब ही है कि अपने स्वर को अपने मुताबिक चेंज करें। अगर हमारे 10 दिन के वर्कशॉप में अगर आप ये करना नहीं समझते, तो फिर इस वर्कशॉप का बस आपके दिमाग में नॉलेज आएगा, प्रैक्टिकल हिस्सा ही नहीं है, आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है। और ये कोई कोर्स नहीं है, लाइफ चेंजिंग जो है प्रोटोकॉल। ठीक है। लाइफ को चेंज कर देने वाला। ठीक है। तो बस ये कोर्स की तरह ना देखकर आप एक लाइफ चेंजिंग सेशन ले रहे हैं, इस चीज को आप ध्यान में रखें। और ये सबसे इम्पोर्टेंट, स्वर को चेंज करना ही सबसे इम्पोर्टेंट। चक्रा के बारे में हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं, चक्रा किस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है। तो ये जो चक्र है ना, हमने ऑलरेडी बता दिया, पहले दिन ही बताया था, दूसरे दिन भी उसके बारे में बताया। ठीक है। तो मूलाधार में एनर्जी जो है रुकी हुई रहती है, मूलाधार में एनर्जी ट्रांसमिशन होती है। ये ऊर्जा जो है ऊपर उठती है, और जब इस शास्त्रार्थ तक एनर्जी आ जाती है ना, तो कहेंगे कि आपकी ऊर्जा शास्त्रार्थ चक्र में आती है। ठीक है। सुषुम्ना एक्टिवेट होती है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता, इसके रास्ते में ब्लॉकेज। पहले मूलाधार चक्र से ऊर्जा आएगी स्वादिष्ठान में, फिर मणिपुर में, फिर अनाहत में, फिर विशुद्धि में, फिर आज्ञा में, फिर उसके बाद शास्त्रार्थ। तो ये जो है ऊर्जा बीच में अटकी हुई होती है। एक योगी का काम है अपनी इस ऊर्जा को जो है उत्थान करना, ऊपर की ओर उठाना, रेज करना। ठीक है। और व्यक्ति जो है उस जब उसका जो ऊर्जा है वो अटका हुआ मूलाधार में, क्या होता है, मूलाधार में ये अटका रहता है, ऊपर नहीं उठ पाता। तो ऐसा व्यक्ति जो है काम वासनाओं का वो वशीभूत होता है। वो केवल खाने के लिए और जीने खाने के लिए ही सोचता है, तो फ्यूचर नहीं सोचता है, कुछ क्रिएटिविटी नहीं होती, कुछ नहीं होती। बस किसी तरह से मतलब कि खाना और सेक्स, ये दो चीजें हैं उसकी लाइफ में, इससे ज्यादा वो नहीं सोच पाता। तो स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है उसका अटका होता है। यहाँ से आप जब मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, तो फिर जो ऊर्जा थोड़ा सा ऊपर जाके स्वादिष्ठान में, और वहां फिर अटक जाती है। ठीक है। और ये एक सेक्सुअल, देखिए ये जो है ना मूलाधार चक्र में सुरक्षा, और स्वादिष्ठान चक्र में सेक्स या क्रिएटिविटी, दो चीजें। अब व्यक्ति का मूलाधार चक्र में ऊर्जा है ना, तो वो क्या है, इससे ऊपर नहीं उठ रहा है, इसका मतलब है कि वह डर डर के जीवन जी, इनसिक्योर फील करता है, नेगेटिव होता है। इनसिक्योर से ऊपर उठने पर, एनर्जी ऊपर उठने पर ठीक है। अब जो है इनसिक्योरिटी तो कम हो गई, लेकिन वो सेक्सुअल जो है थॉट उसके मन में है, वासना है, वासनाओं से ऊपर उठता है। जब यह स्वादिष्ठान चक्र जो है ऊर्जा विहीन रहता है, इसमें एनर्जी नहीं रहती, तो व्यक्ति केवल सक्सेसफुल चीजों के बारे में सोचता है। लेकिन जब ये ऊर्जावान हो जाता है, तो व्यक्ति क्रिएटिव हो जाता है, क्रिएटिव हो जाता है। ठीक है। अब जो है जब एनर्जी और ऊपर उठती है, ये मणिपुर चक्र तक आती है, तो व्यक्ति अपने भीतर ऊर्जा का अनुभव करता है, एनर्जी का अनुभव करता है, ताकत का अनुभव करता है। ठीक है। विल पावर उसमें आता है। और जब हार्ट पे आ जाता है, तो उसमें आत्मिक उन्नति होती
और इसमें एक्चुअली क्या होता है, थर्ड चक्रा जब एक्टिव होता है, ठीक है, उस समय आनंद की अनुभूति होती है इसके। जब आपको आनंद की जरूरत है ना, तो आप अपने हर चक्रा को एक्टिवेट कीजिए। आनंद की कमी हर चक्रा की कमजोरी के कारण, ठीक है। अब उसके ऊपर जो है विशुद्धि चक्र है, और यह चक्र जो है आपको फोकस करता है। ये स्पेस चक्र है, मतलब ये स्पेस, ठीक है। जब आप विशुद्धि चक्र पे ध्यान लगाते हैं, तो आपके आसपास का स्पेस जो है ना शुद्ध होता है, इम्प्योरिटी जो है खत्म होती है, स्पेस जो है शुद्ध होता है, और जगह जो आपके आसपास है उसमें शुद्धता आती है, ठीक है। इम्प्योरिटी आती है, चली जाती है इम्प्योरिटी, और फिर वो शास्त्रार्थ में आगे चक्र में जाएगा, तो उसका थर्ड एक्टिवेट होता है, यूनिवर्स से कनेक्ट होता है। और जब ये एनर्जी उठ के शास्त्रार्थ चक्र पे चली जाती है, ठीक है, तो निर्विकल्प समाधि प्राप्त होती है, मतलब कि उसे दुनिया का भान नहीं होता। अब जो है दुनिया में क्या चल रहा है, क्या सफरिंग है, वो सफरिंग से ऊपर उठ जाता है, प्रॉब्लम से ऊपर उठ जाता है, और वो जो है यूनिवर्स के साथ या फिर शिव के साथ एकाकार हो जाता है, ठीक है। और यह जो है कॉन्शसनेस का हायर लेवल है। इसमें व्यक्ति खुद को ईश्वर के साथ एकाकार महसूस करता है। जब 2 साल पहले हमने, 3 साल पहले जब इन अकल्ट की चीजों में ध्यान देना स्टार्ट किया, तो हमें एक फीलिंग हमारे भीतर आई, ठीक है। मैं ध्यान कर रहा था एक बार, और मैंने ये महसूस किया कि मेरा शरीर नीला है, मैं एक पहाड़ पर बैठा हुआ हूं, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ, सब कुछ आसपास जो है बर्फ के जैसा, हम ये महसूस। फिर हम ये मेडिटेशन करते रहे, ठीक है, हमें लगा कुछ इल्यूजन। फिर हमने ये चीज महसूस किया कि शिव जी जिस चट्टान पे बैठ के तपस्या कर रहे हैं, हम भी उसी चट्टान पे बैठे हुए हैं, और हमने अपना शरीर को देखा कि ये नीला है, और ये शिव जी जो है खुद को शिव के रूप में पाए अपने। अभी एक बार पता चला तो हमें लगा कि ये तो इल्यूजन है, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि ये रेगुलर नहीं हो रहा था, लेकिन हर 2-3 दिन में ऐसा हो रहा था कि हम इसी को फील कर रहे थे कि शिव के रूप में हम खुद को देखते हैं। हम अपने मेंटर से जिन्होंने हमने सीखा था, ठीक है, उनसे बात की, तो उन्होंने बताया कि यह जो है शिव तत्व जो है आपके भीतर है। तो यह जो है जब आप ये साधना करेंगे, हमने ये फील किया या अनायास था, हो गया। और यह धीरे धीरे एक सामान्य, तो जब आप इस अवस्था में सहस्त्रार चक्र में आपकी ऊर्जा चली जाती है, तो उसके बाद ही है महसूस, ठीक है, ये कुंडली जागरण की अवस्था। इसमें शिव और आप अलग नहीं, शिव को कहते हैं शिवो हम, यहाँ हम ब्रह्मास्मि है शिवो हम, एक्चुअली उसका मतलब ही यही होता है। और ये एकदम प्रैक्टिकल चीज है, केवल सुनकर नहीं कर सकते। जब ये सभी चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं, तो आपको कुछ स्पेशल फीलिंग्स आए, आपको कभी बहुत ही स्पेशल स्मेल आपको दिखेगा,
या फिर सपने में, या फिर कभी आप आंख में बंद किया, कुछ ऐसा एकदम दिव्य प्रकाश दिखेगा आपको। ठीक है, जो नॉर्मली आपने नहीं देखा। शरीर में एक सेंसेशन आपको महसूस होगा। कई बार ध्यान करते समय पूरे शरीर में कंपन, वाइब्रेशन होता है, जो ऊर्जा की अधिकता को शो करता है, ताकि ऊर्जा आपको शरीर में। और अनाहत नाद सुनाई पड़ता है, मतलब कि आप ध्यान लगाइएगा ना, तो आपको कुछ चीजें ऐसी जो आवाज आएंगी जो बहुत ही शुद्ध। यह जो है अ, एक बार पतंजलि में हमारे एक जो है वरिष्ठ जो मित्र थे, उन्होंने जो है हमें बताया कि चलिए प्रैक्टिस करना है, सेवाव्रती आए हुए हैं पतंजलि से। तो हमने कहा कि अच्छा मौका है। तो ओके, उन्होंने कहा कि आप लोग ध्यान करते हैं, हमने कहा ध्यान करते हैं। तो उन्होंने कहा मेरे साथ बैठे, उन्होंने कहा कि शांत माहौल है यहाँ पे, आवाज नहीं, आपको हृदय की धड़कन को सुनना है, कैसा धड़कन। उस समय जो है हमें शुरुआत में तो थोड़ा परेशानी है, और हमें एक्चुअली स्टार्ट में लगा ना कि ये कहाँ फंस गए, लेकिन थोड़ा प्रयास किए तो अपने हार्ट बीट को सुना। और मतलब कि वो जब हार्ट बीट सुनने में आया तो आनंद, तो एक ऐसा मतलब कि फीलिंग आया जो हमने कभी पहले फील नहीं किया। तो हमने बताया, लेकिन प्रैक्टिस करने पर ही हो जाता है। कुछ इसमें पहले से है या फिर कुछ प्रोग्राम के संस्कार हो सकते हैं, लेकिन यह तुरंत नहीं होता आपके साथ। हमने कहा कि ठीक है, ये हुआ हमारे साथ। तो हमने उसको रिपीट किया। फिर इस पर हमने कुछ एक्सरसाइज, स्टूडेंट्स के लिए हमने कुछ एक्सरसाइज बनाए, ठीक है। ये आपको सुनाई पड़ेगा, ये आनंददायी तो म्यूजिक, आवाज, जब कुंडली जागरण होगी, सभी चक्र एक्टिवेट होते हैं, तो आपको ये अच्छा लगेगा। और आपको एक इंट्यूशन मिलेगा। इंट्यूशन, जैसे कोई काम करने वाले हैं तो आपको है ना, आप दिमाग में ख्याल है कि नहीं ये करना, एक गट फीलिंग जिसको आप कहते हैं वो क्रिएट होगा। आप उसके हिसाब से चलेंगे, आपको दिक्कत नहीं। और उसको फॉलो करना होगा, उसको उस पर काम करना होगा, अगर जो अभी आपको फीलिंग आई उसको। तो इससे क्या होगा, इस गट फीलिंग से आप जो है अपने लाइफ को सही डायरेक्शन ले आ सकते। यूनिवर्स की तरफ से आपको एक गट फीलिंग प्राप्त है। कुंडली जागरण की ये सब मतलब कि सिम्टम्स हो, आप कर लीजिए। ठीक है। इसके अलावा जो है ना, जैसे कि आप अभी देखिए सुबह में हम लोग कुंभक लगाते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं, उसमें सांस खींच के कुंभक लगा लेते हैं, अंतर कुंभक। कुछ लोगों का जो है ना, थोड़ी देर में ही सांस जो है मतलब कि उखड़ जाती है उससे। पूरी तरह से 10 सेकंड 15 सेकंड भी नहीं कर पाते। ये प्रैक्टिस बढ़ता है। और क्या होगा ना, जब आपकी कुंडलिनी जो एक्टिवेट हो जाएगी ना, तो आसानी से आप जो है 1.5 से 2 मिनट, 2.5 मिनट, हमने 2.5 मिनट तक किया है अभ्यास सांस को रोकने का। ठीक है। और वो क्या है ना, कि जैसे शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि पसीना छूट गया, बहुत ही आदत लगती है। लेकिन धीरे धीरे जब आपकी कुंडली जागृत हो जाती है, कुंभक लगाने से थर्ड आई एक्टिवेट होता है, आपको एकदम इजी लगेगा कि आप जब भी कुंभक लगाना चाहें आराम से कुंभक लगा लें। जब भी सांख्य मुद्रा लगाना चाहें आराम से आप बैठे हुए हैं, ठीक है, 15-20 मिनट हो गया, और आपके मन में विचार एकदम, आपका जो आंख है वो अटक गया, एकदम ऊपर फिट हो गया सांख्य मुद्रा में। तो ये सब अपने आप लग जाता है, मतलब जिस चीज के लिए आप प्रयास कर रहे हैं ना, कुंडली जागरण होने के बाद ये सब अपने आप लग जाता है। जैसे कि त्रिबंध लगाना हुआ, जालंधर बंध, सूर्यांग बंध, जो रेगुलर योगा करते हैं, ठीक है, ये उनके लिए जो है ज्यादा आसान है। कि जो त्रिबंध लगाते हैं, तो शुरुआत में तो लोग जो है ज्यादा देर लगा नहीं पाते, लेकिन जब एक्टिवेट होती है कुंडली तो बहुत देर तक लगा के रख सकते हैं। ठीक है।
और ये सब जो है केवल आप सोचिएगा तो हो जाएगा, मतलब कि कुंभक लगाना, तो हमने केवल सोचा और कुंभक लगा। ठीक है, ये अपने आप जो है आपके भीतर से ओम का उच्चारण भी आ सकता है। ठीक है, तो ये जो प्रयास कर रहे हैं ना, ये सुबह में हम लोग जो प्रयास करते हैं सामूहिक लगाने की, त्राटक लगाने की, त्रिबंध लगाना हुआ, कुंभक लगा, ये सब इजीली बिना एफर्ट लगाए हो जाता है। ठीक है, तो ये सब सिम्टम्स है कि आपकी कुंडली जो है जागृत हो गई। आपको अंदर से गाइडेंस मिलेगा, जिसको इंट्यूशन कहते हैं, इंट्यूशन डेवलप होगा आपको। ठीक है, और नेचर से आपको एक ऐसा लगाव महसूस होगा ना कि आप एक जन्म मरण का मतलब वो चक्कर है ना वो आपको देखिए सबसे बड़ा जो सिम्टम है, जैसे आपको ये समझ में नहीं आए, बहुत सारे लोग जो है ना उनकी कुंडली जागृत रहती है। ठीक है, उन्होंने कोई अभ्यास नहीं किया फिर भी जागृत रहती है, क्योंकि जिस तरह हमारे शरीर में अंग है ना, उसी तरह एक चक्र है। ठीक है, अब जो ये चक्र है इसमें अ, ये भी अंग है। जैसे कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, सपोज, क्या उसके अंग काम नहीं कर रहे? कर रहे। जो पढ़ रहा है उसके भी काम कर रहे। उस तरह चक्र सबके, जो पढ़ा लिखा है, जो अनपढ़ है, जो अमीर है, जो गरीब है, सबके चक्र। और किसी के चक्र एक्टिव होते हैं, किसी के नहीं। और जरूरी नहीं कि कोई इस तरह की साधना करे तभी, और भी बहुत सारी चीजों से ये चक्र एक्टिवेट हो जाता है। जो हमारी भावना है उससे भी चक्र एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो अगर जो व्यक्ति जिसके एक्टिवेट है उसको डर नहीं लगता, सबसे बड़ा जो भय है, एक व्यक्ति के भीतर जितना भी भय है, मतलब जिस तरह आप डर रहे हैं ना, कहीं से किसी बात से डरते होंगे, आपके भीतर एक फियर फीलिंग होगी, तो सभी फियर का रूट काउज जो है वो है मृत्यु। मृत्यु से ही सभी डरों की उत्पत्ति होती है। फियर जो है डेथ के कारण ही उत्पन्न होता है। क्योंकि आप तो बहुत सारी चीजों से डरते हैं ना, बाकी जीव जंतु बहुत सारी चीजों से नहीं डरते, उनका जो है जैसे खरोच लग गया, झगड़ा हो गया, तो डरते हैं क्यों? क्योंकि उनके भीतर जो है मृत्यु का भय। सभी भय का जो है रूट काउज डेथ है। और जब आपका कुंडली जागृत हो जाता है तो आपके भीतर डेथ का जो है ना फियर खत्म। जब हम ये अभ्यास में नहीं थे, हम अंधेरे से बहुत डरते थे। अंधेरे से, मतलब ये 3-4 साल पहले की बात। लेकिन जब मैंने ये अभ्यास स्टार्ट किया तो हमने देखा कि हमें अंधेरे से एकदम डर नहीं। और जब से हमने होश संभाला तब से हमें अंधेरे से डर लगता था। अब ये चीज मैंने किसी को बताई नहीं, क्योंकि ये हमको लगा कि एक नॉर्मल सी चीज है, अंधेरे से डर लगता। लेकिन बाद में पता चला कि ये एक गंभीर समस्या है। बहुत सारे लोग नहीं डरते, हम तो बहुत डरते हैं। लेकिन इस अभ्यास के द्वारा जो मेरी उपलब्धि रही स्पष्ट हुई कि हमें ये डर जो है ना लगना बंद हो गया। अंधेरे से किसी भी तरह का डर नहीं लगता। ठीक है, और जब आपको मृत्यु का डर नहीं लगे तो आप समझिए कुंडलिनी जागरण की हाईएस्ट पीक पे आप चले गए। इससे भी आपको पता चल सकता है कि कुंडलिनी जागरण जो है, ठीक है, उसके फलस्वरूप आपका डर जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब जो है व्यक्ति जो होता है ना उसको डर नहीं लगता। ठीक है,
और इन सभी चक्रों में एक्टिवेट होता है। एक चक्र तो विशुद्धि चक्र का भी होता है। पहले जब हम क्लास लेते थे ना, तो हम कोई प्री प्लान करके नहीं क्लास लेते थे। इस टॉपिक पे जब बात करते थे, अचानक हमारे जो है मुझे वो बातें भी निकल जाती थी जो हमने सोचा नहीं। बाद में हमें पता चला कि जब आप हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो जाते हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं, तो आपको यूनिवर्स जो थॉट है वो भेज देती है। मतलब कि जब कुंडली जागरण हुआ तो विशुद्धि चक्र भी एक्टिवेट होता है। ऐसी स्थिति में जब आप कुछ बोलेंगे तो सच ही बोलेंगे, और आपको भी पता नहीं चलेगा, लेकिन वो आपको याद आएगा क्योंकि आप कनेक्टेड। उसके बाद हमने एक चीज सीखी कि आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा कनेक्ट होने की जरूरत है। बहुत सारे लोग जो है ना, हम ये भी पढ़ेंगे वो भी पढ़ेंगे, ये कर करके परेशान होते हैं। और होता क्या है कि एक टॉपिक पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं मेहनत करके, फिर दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, पहला भूल जाते हैं, फिर तीसरा पढ़ते हैं, दूसरा भूल जाते हैं। ठीक है। हमने ये जाना कि आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको कनेक्ट होने की जरूरत है। और इसी कारण से हमने 2-2 घंटा, 3 दिन, पहले तो हम 4 घंटा मेडिटेशन करते थे जब हमें ये चीज मालूम चला। लेकिन उसके बाद जो है लिमिटेशन होती है किसी चीज की, तो बहुत सारे लोगों ने साथ में जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, फिर हमने 2 घंटा करते हो तो सुबह का मेडिटेशन 2 घंटे करते। ऐसे पहले 4 घंटा हम पर्सनली करते थे सुबह में, एकदम सुबह उठ। तो उस समय एक आनंद की अनुभूति हुई जिस कारण से हम उसको छोड़ नहीं सकते। मतलब वो इतना आनंद आई है कि लगे कि दिन भर भी बैठे रहो तो कोई दिक्कत। सांसारिक सांसारिकता का अपना जो है एक जरूरत है। ठीक है। तो यह जो है जब आपका विशुद्धि चक्र एक्टिवेट होगा ना, तो आप जो बोलेंगे ना, सच बोलेंगे, सही बोलेंगे, और अपने आप जो है आपके मुंह से वो सच निकलेगा। ठीक है। शरीर के सभी तत्व एक्टिवेट हो जाते हैं। अब क्या है कि जो पहले के ऋषि मुनि हैं, इनके बारे में जो है बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है। ठीक है। और उनकी प्रैक्टिस, हम लोग की प्रैक्टिस, मतलब कि 0.001% भी हम लोग नहीं practice करते उन सबके साथ। अदरवाइज जो तत्व है, जितने भी तत्व है हमारे चक्रों से कनेक्टेड है। अब आकाश तत्व जो है आपने साध लिया, मतलब सूर्य चक्र पे आपने साधना की, और वो जो है एक्टिवेट हो गया, तो आप आकाश की तरह हल्के हो जाएंगे। ठीक है। तो वो चीजें आ जाती है। अभी एक अलग सेगमेंट हमने और भी पीपीटी बनाया है, उसमें चीजों को बताएंगे। ठीक है। तो जब कुंडलिनी जागृत होगी तो आपको ये सब उपलब्धियां आपको मिलेंगी। ठीक। इन सभी के बारे में कि कैसे मून जो है हम सभी को कंट्रोल करता है। ठीक है। उस पे मैंने यहाँ पर एक स्लाइड बनाकर दे दी है। ठीक है। कि जब कृष्ण पक्ष होगा, ठीक है, मतलब कि इसको कहते हैं अंधेरिया, या शुक्ल पक्ष जिसको कहते हैं यूरिया। ठीक है। हम लोग गाँव में। ठीक है। उसमें डेट वाइज दिया गया है कि प्रतिपदा को कौन सा, जब आप सुबह उठते हैं प्रतिपदा को, तो कौन सा स्वर चलना चाहिए। तो अगर आपका शुक्ल पक्ष है, तो पहला 3 दिन आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए। जो स्वर, जब आप उठते हैं तो जिस स्वर में उठते हैं ना, वही स्वर आपका पूरा दिन भर का स्वर जो है होता है। उसी स्वर से जुड़े हुए काम आपको सक्सेसफुल होते हैं। है ना। तो यहाँ पर स्वर को समझना सुबह में इम्पोर्टेंट। ठीक है। इसके लिए ये एक चार्ट है,
इसमें कुछ गलती थी, मैंने सुधार। और गलती लिखा तो गई, तो शुक्ल पक्ष का जब आप पहला दूसरा तीसरा दिन होता है, उसमें आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए जब आप उठते हैं उस समय। अगर नहीं चल रहा है तो चला लीजिए, उसके बाद ही उठिए। फिर से चिपक जाएगा कैसा भी पुल से ना। ठीक है। उसी तरह चतुर्थी पंचमी षष्ठी को फिर ये आपका सूर्य स्वर चलना चाहिए। ये स्वर जो है उनके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये डेट वाइज जो है आप जो है उठते समय आपका स्वर होना चाहिए। ठीक है, पंचांग के अनुसार। अगर आप इतने हैबिचुएट नहीं है फिर डे वाइज भी कर सकते। डे वाइज जब आप करेंगे, ठीक है, तो रविवार, शनिवार, मंगलवार, इस दिन जब आप सुबह में उठे तो आपका राइट नॉस्ट्रिल चलना चाहिए। अगर नहीं चल रहा है तो उसको चेंज कर। ठीक है, और जो नॉस्ट्रिल चल रहा है ना उसका हाथ को देखना, उस साइड का हाथ को। जैसे राइट नॉस्ट्रिल मेरा चल रहा है, सपोज आज संडे है, संडे जब सुबह उठा तो मेरा राइट नॉस्ट्रिल चल रहा था, ठीक था। तो अपने राइट हाथ को देखा और चेहरे पर थोड़ा मसाज किया, राइट बॉडी के राइट पार्ट को जो है मसाज किया, टच किया। उसके बाद राइट लेग को धरती पर नीचे रखा। ये क्या है कि मेरे दिन भर को यह कंट्रोल करेगा, मेरे पूरे दिन को। राइट, ये जो बस ये क्रिया करना है 1 मिनट से 2 मिनट का, और इससे मेरा पूरा दिन प्रभावित होता है। सपोज कल सोमवार है, सोमवार जब हम उठेंगे तो हमारा लेफ्ट चलना चाहिए, और अगर उस समय हमारा लेफ्ट नहीं चल रहा है तो हम उसी समय ये निर्णय करेंगे कि हमको लेफ्ट बॉडी पार्ट चला देना है, उसके बाद ही उठेंगे। तो हम क्या करेंगे, राइट, सपोज उस समय मेरा राइट चल रहा होगा तो हम राइट साइड करवट लेके 2-4 मिनट के लिए उठेंगे। बस इतना ही करेंगे, हमारा लेफ्ट चलने लगेगा। उसके बाद जो है लेफ्ट हाथ से लेफ्ट चेस्ट को मसाज करके लेफ्ट बॉडी पार्ट को टच करेंगे, और फिर उतरेंगे धरती पे और लेफ्ट जो है हैंड से धरती को टच करेंगे। ठीक है, हम जो है धरती माँ को उस हाथ से ही प्रणाम करते हैं जो मेरा एक्टिव है। ठीक है, तो लेफ्ट लेग भी रखेंगे और लेफ्ट हैंड से ही धरती को टच करके प्रणाम करेंगे। और ये दिन की शुरुआत, पूरे दिन को अगर बेहतर बनाना है तो इस फॉर्मूले को यूज करना। ठीक है, तो ये अच्छा राशियां भी, राशियां जो हैं 6 हिस्सों में बटी, मतलब 2 हिस्सों में बटी, लेफ्ट राइट। ठीक है, मतलब 6 राइट साइड से चलने वाली और 6 लेफ्ट से चलने वाली। लेकिन जब राशियों के बारे में आपको बात करेंगे कल परसों, कल, ठीक है, तो किस राशि में कौन किस तत्व में, हम डायरेक्ट तत्व पे ही बात करेंगे क्योंकि अब तत्व के बारे में हम लोग को जाना, किस तत्व में कौन सी राशि है ये हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल का ये टॉपिक रहेगा। कल से हम लोग एलिमेंट के बारे में जानना स्टार्ट करेंगे, किस तरह से एलिमेंट वर्क करते हैं, हम एलिमेंट को कैसे पहचान सकते हैं, किस एलिमेंट से बॉडी का कौन सा पार्ट जुड़ा हुआ है, ये सभी चीजें जो है हम लोग कल करेंगे। ठीक है, आपके पास कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, आज से रिलेटेड जो टॉपिक था उस पर कोई सवाल हो पूछ सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में मिल जाएगी, और सिर्फ उसी ग्रुप में मिलेगी जो अ, इसका है, जो मेन ग्रुप है इसका, उसी में आपको ये रिकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है, कोई सवाल आप सभी के पास? गुड आफ्टरनून सर। सर मुझे एक पूछना था। हेलो। हाँ, सर, इन केस अगर हम लोगों को इतना ध्यान नहीं रहेगा कि यार शुक्ल पक्ष चालू है या कुछ, तो वो कभी मतलब क्या करेंगे कि सुबह उठकर खाली चेक करना है नाड़ी कौन से चल रही है और फिर उसी के थ्रू हम लोग चलना है। एक बार रिपीट कीजिए तो। मैंने
बोला कि अगर हम लोगों को इनकेस अगर मालूम नहीं पड़ेगा कि शुक्ल पक्ष चालू है या कृष्ण पक्ष, तो जब भी हम लोग सुबह सोकर उठते हैं तो खाली ये नाड़ी ऐसा मतलब स्वर ऐसा देखेंगे, चेक करेंगे कि कौन सा स्वर अभी चालू है, कौन सी नाड़ी चालू है, और उसी पैर को नीचे जमीन पर रखकर उठ सकते हैं क्या? तो आपको ये स्वर चेक करना आता है ना, आपको देखना है कि सांस जो है राइट और लेफ्ट में से किस में से ज्यादा तेजी से जा रही है, हाँ, बराबर। ये चेक करना है बस। मतलब कि लेटे लेटे ही ये नहीं कि उठेंगे उसके बाद चेक करेंगे, बाथरूम वगैरह हो गया आ गया उसके बाद हम चेक कर रहे हैं, नहीं। नहीं नहीं, बेड पर बैठकर ही मतलब वो चेक करना है, और फिर उसके बाद मतलब हम लोग मतलब उसका जो नाड़ी मतलब सांस हम लोग ने देखा राइट चला है लेफ्ट चला है, और उसके हिसाब से फिर हम लोग पैर रखेंगे जब हम्म। और धरती को टच करेंगे। और अगर आप पक्ष, यहाँ हमने बताया ना कि अगर आप पक्ष के लिए उतने कंफर्टेबल नहीं है, ठीक हाँ, है, तो बराबर। आप जो है क्या करें? प्रतिपदा के दिन, प्रतिपदा के दिन एक दिन स्पेशल 15 दिन के लिए वो आपके लिए रहेगा, ठीक है। एक दिन आप स्पेशल रिचुअल कीजिए, मतलब कि 4.5 घंटे का हाँ, मेडिटेशन, 1.5 घंटा करके 3 बार दिन में करना पड़ता है प्रतिपदा को, ठीक है। उसके बारे में भी आगे बताने वाले हैं आपको, तो वो कर लीजिए। कर लीजिए तो ये हुआ। और संडे मंडे को जो है ना आप आधार मान के प्रैक्टिस कीजिए। संडे और सैटरडे ट्यूसडे वो आपका राइट नॉस्ट्रिल चलना चाहिए जब आप सुबह उठे, बाकी दिन लेफ्ट नॉस्ट्रिल, ओके, ये ध्यान में रहेगा सर। ओके ठीक है। सर, थैंक इतना ध्यान रहेगा, रहेगा रहेगा। ये तो आसान है। यस सर, रहेगा, अभी ध्यान में रहेगा। थैंक यू सर। हाँ, और बोलिए। चलिए, और कोई सवाल नहीं है आप सभी के पास, तो आज को हम लोग फिनिश करते हैं, ठीक है। ग्रुप में डिस्कस कर लीजिएगा, 1 घंटे में जो है आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी।